अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास हमने अपना बायो का जो चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके जो माइटोसिस की सेकंड फेज थी साइटोकाइनेसिस, आज हमने वो पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये क्या होती है। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन का वो प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैरोकाइनेसिस क्या थी? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और जो है साइटोकाइनेसिस यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर होता है और इसमें जो एक पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस न्यूक्लियस डिवीजन माइटोसिस के बाद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन है, माइटोसिस उसके बाद हो रहा होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स में क्या होती है? एनिमल सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लाइन बनी होती है जिसे क्लीवेज फ्यूरो बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? क्लीवेज फ्यूरो कहते हैं। एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में एक फ्यूरो होता है, एक लाइन बनी होती है जिसे क्या बोलते हैं? क्लीवेज फ्यूरो कहते हैं उसे। सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स एक रिंग बनाता है। ठीक है, सेल जो है हमारे उसके अंदर, ठीक है, माइटोसिस हो रही है, सेल है उसके अंदर क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स है। हमने पढ़े थे माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं थ्रेड लाइक, बिल्कुल धागा नुमा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? एक रिंग शेप बनाते हैं गोल दायरा सा। ठीक है, ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है जिसकी वजह से जो फ्यूरो है अंदर की तरफ मूव हो जाता है। जो हमारे पास क्लीवेज बन रहा था, एक सर्कल था, वहाँ पे क्या है? उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स थे। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो क्लीवेज था वो फ्यूरो था वो एक साइड को बैंड हो जाता है, एक साइड को अंदर को चला जाता है। आखिर में जो पेरेंट सेल है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, जिसकी वजह से जो पेरेंट सेल है वो किसमें? दो जो है उसमें सेल्स में दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि एनिमल सेल बीच से पिंच होकर दो सेल्स बना लेता है। ठीक है, उसको जैसे हम एक गुब्बारा ले लें, उसको अगर हम फिंगर रखें तो बिल्कुल ऐसे दरम्यान में ले जाए, वो क्या हो जाएगा? पिंच हो जाएगा, तो वो दो में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, दो उसके पार्ट्स बन जाएंगे। इसी तरह इधर है कि वो जो है सेल दरम्यान से वो पिंच हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है? वो दो अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म इसमें यह है कि क्लीवेज फ्यूरो ये मेम्ब्रेन में बनने वाली लाइन या डिप्रेशन होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो हमारे पास एक एनिमल सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक लाइन होती है। पहले बताया क्या होती है? एक लाइन होती है जिसे क्या बोल रहे हैं? क्लीवेज फ्यूरो बोल रहे हैं। तो इसके माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है। ये प्रोटीन्स फाइबर होते हैं जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स होगी। अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है, इसलिए ये एनिमल सेल की तरह पिंच नहीं हो सकती। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या हो रही है? पिंच हो रही है। बट इन प्लांट सेल्स देयर इज़ अ सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए ये एनिमल सेल की तरह पिंच नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो गोल्जी ऑपरेटर्स वेसिकल्स हैं यहाँ पे वो बनते हैं। ठीक है, ये वेसिकल सेल के सेंटर में आकर फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, सेंटर में आकर फ्यूज़ हो जाते हैं, वहाँ एक प्लेट बनती है जिसे क्या बोलते हैं? सेल प्लेट या फ्रिग्मोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, पीछे हमने एक पढ़ी थी मेटाफेस प्लेट पढ़ी थी, और ये यहाँ पे एक दूसरी प्लेट आई है जिसे क्या बोलते हैं? सेल प्लेट बन रही है यहाँ पे। ये प्लेट आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है? बाहर की तरफ ग्रो करती है और न्यू सेल्स बना देती है। क्या करती है? वो प्लेट सेल के अंदर बन रही है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो क्या करती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, बाहर की तरफ ग्रो होती है और क्या करती है? सेल बनाना शुरू कर देती है, वहाँ पे सेल बनाती है, जिसके रिजल्ट में क्या आता है? दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, फ्रिग्मोप्लास्ट क्या होता है? ये प्लांट सेल में बनने वाली टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है जो न्यू सेल बनाने में हेल्प करती है। क्या है? एक टेम्परेरी तौर पे उसको कुछ देर के लिए वो बनेगी और जो किसके लिए काम आएगी? न्यू सेल्स बनाने के लिए काम आएगी हमारे। ठीक है, नेक्स्ट ये साइटोकाइनेसिस इतनी थी एनिमल्स और प्लांट की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारा जो पैराग्राफ है वह है फर्स्ट पॉइंट ग्रोथ का। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? साइज़ में इंक्रीज होना। ठीक है, साइज़ बढ़ना। माइटोसिस नया सेल बनाता है, सेल की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है। माइटोसिस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? ग्रोथ की, कि ये नया सेल बना रहा होता है और सेल की जो क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज कर रहा होता है, उसको बढ़ा रहा होता है। ठीक है, इसी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ग्रो कर रहे थे, नशोनुमा पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे के अडल्ट होना। ठीक है, अडल्ट होना जैसे एक बच्चा छोटा है उसने क्या होना है? बड़ा हो जाना है, यंग हो जाना है। ठीक है, ये क्या है? ग्रोथ हो रही है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड हेडिंग जो है वो है सेल रिप्लेसमेंट आ रही है। हमारी बॉडी को जो है बहुत से सेल्स रोज़ जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बहुत से सेल रोज़ मरते हैं, न्यू बनते हैं। ठीक है, डेड सेल्स होते हैं, ओल्ड सेल होते हैं, वो
मर के दोबारा से क्या है न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म में आ रहे होते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स हो गए, स्किन सेल्स हो गए, अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन वॉल सेल्स हो गए, ये सारे क्या हैं बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो रोज़ के रोज़ डेड होते हैं, मतलब वो ओल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरते रहते हैं और क्या है न्यू सेल्स बनते रहते हैं। माइटोसिस नया आइडेंटिकल सेल बनाकर उनकी रिप्लेसमेंट करती है, ठीक है। माइटोसिस जब सेल ओल्ड हो जाते हैं तो माइटोसिस क्या करती है, वहाँ पे अपना प्रोसेस करती है और वहाँ पे जो है ओल्ड सेल्स उसको ख़त्म करके वहाँ पे न्यू सेल्स बना देती है। या क्या होगी सेल रिप्लेसमेंट, इसका क्या मतलब है सेल रिप्लेसमेंट, वहाँ पे क्या है सेल को रिप्लेस कर रही है, ओल्ड वालों को निकाल के वो न्यू वाले फॉर्म बना रही है उनको, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो है रीजनरेशन का, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं बॉडी के लोस्ट पार्ट, कुछ एनिमल्स के जो हैं लोस्ट जो मतलब कुछ पार्ट जो उनके बॉडी होते हैं वो चले जाते हैं, लोस्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो दोबारा बन सकते हैं। जैसे लीजर्ड, उसकी अगर हम जो है पीछे से पूंछ अगर वो हम तो उसकी कट जाए तो वो जो है दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, दोबारा आ जाती है, वहाँ पे सेल जो है माइटोसिस का प्रोसेस करेगा, वहाँ पे उसकी जो पूंछ होगी वो दोबारा आ जाएगी। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अगर जैसे कि स्टार फिश है हमारे पास, एक तो होगी लीजर्ड, दूसरी स्टार फिश है, अगर हम उसका बाजू मतलब उसका बाजू टूट भी जाए ना तो माइटोसिस के थ्रू नया सेल्स नए सेल्स वहाँ पे बनेगा और उसका जो बाजू है वो दोबारा से न्यू रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है जो माइटोसिस होती है वो एसेक्सुअल में भी हेल्प करती है, ठीक है। माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो एसेक्सुअल, जहाँ पे सिर्फ क्या है एक जो है पेरेंट, दूसरा ऑपोजिट जेंडर नहीं है, बस जो है फीमेल है वही क्या करिए आगे अपने जो हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करिए, उसको क्या बोलते हैं एसेक्सुअल बोलते हैं। जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं सेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन उसमें भी हेल्प करती है। जैसे हाइड्रा, हमारे पास जो है एक हाइड्रा वो क्या करता है बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। बड उसके साथ क्या आ जाती है बड अटैच, मतलब बड क्या थी हमारे पास एक एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसकी बॉडी के साथ आगे अटैच हो जाता है, वहाँ से वो क्या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, ठीक है। बॉडी पर बड बनता है, माइटोसिस से सेल डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। बड ग्रो करके नया इंडिविजुअल बन जाता है, वहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा पार्ट आगे उसके साथ अटैच हुआ था हाइड्रा के साथ वो क्या होगा वहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होता रहेगा, न्यू सेल्स बनते रहेंगे और जो एक एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ पे आके अटैच हुआ था वो एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑफस्प्रिंग, एक नई उसकी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का था आज का टॉपिक, आपने साइटोकिनेसिस पढ़नी और नेक्स्ट जो है ये सिग्निफिकेंस माइटोसिस की, ये 4 पॉइंट्स अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं और लिखने भी हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।